जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जेई 2018 को लेके, लेखपाल को लेके और बहुत सारी वैकेंसियां जो पेंडिंग है उस पर भी डिस्कस करेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यहाँ पर आपको समझ में आएगा आपको करना क्या है। तो चलिए चलते वीडियो की ओर। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अभी भी 90 to 89% जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए यूपी लेखपाल का रिजल्ट, यूपी लेखपाल का जो रिजल्ट है डीबी का, उसको आए हो गया लगभग 3 महीना के आसपास या 2 महीना, 3 महीना जो भी कह लीजिए, लगभग इतने के आसपास हो गया। इतने में ये चाहते तो इसकी डीबी करा देते, डीबी इसकी कंप्लीट करा देते, लेकिन यूपी SSC ने कहा कि नहीं भैया, पहले जेई 2018 और 16 वालों को क्लियर करेंगे तब आपकी डीबी कराएंगे। यही बात हुई, यही अब तक चला रहा था। ये था कि भाई इनसे कहा गया था कि चलो भैया तुम्हारा पहले डीबी अगस्त में हो जाएगा। अब जो स्थिति लग रही है उससे तो अब ये लग रहा है कि सितंबर से अक्टूबर की ओर भाग जाएगा। ठीक है, अभी इसका कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, यूपी SSC है, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते कि ये हो जाएगा। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जिस रिजल्ट को आना था जुलाई के फर्स्ट वीक में, वो रिजल्ट फिर आया जुलाई के सेकेंड वीक में, फिर वहां से फिर ट्रांसफर किया गया थर्ड वीक में, और अब बोला जा रहा है कि अगस्त के स्टार्टिंग वीक में ये दिखेगा 1 से 7 अगस्त के बीच में। ठीक है, अब देख लीजिए 1 से 7 अगस्त के बीच में ये देखने को मिलेगा, ऐसा कहना है। अब इसका रीजन क्या है? यहां से जो बच्चे हैं, एक तो बहुत कम मात्रा में जेई के स्टूडेंट्स बहुत कम मात्रा में 1 या 2 जा रहे हैं लखनऊ, वहां बात कर रहे हैं। ठीक है, आयोग के पास जाके जब बात कर रहे हैं तो वो नया नया डेटा आपको दे दे रहे हैं। भाई उन्हें क्या है, कह रहे हैं हाँ कार्य चल रहा है, ये होगा तो होगा तो फलनवा होगा। और ये स्थिति केवल इसकी नहीं है, जेई 2018 की। आपको मैं बता दूं, ये बहुत अलग अलग एग्जाम को ऐसे ही टरकाए हुए हैं। आपकी नई भर्ती निकाली जा रही है, लेकिन वो होगी नहीं। जिन्हें बड़ा खुशी हो रहा है कि अरे हम फॉर्म भर रहे हैं, हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जब तक पुरानी क्लियर नहीं हो पाएगी तो तुम्हारी क्या नई क्लियर हो जाएगी? बेवकूफी की तरह खुश होने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सी भर्ती जैसे कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती, जो बोरिंग टेक्नीशियन, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती है, ये अभी तक क्लियर नहीं है, ये अटकी हुई है। लोअर पीसीएस की ज्वाइनिंग अटकी हुई है, लोअर पीसीएस की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक, एएसओ का पेपर अटका हुआ है, 2019 का एएसओ का पेपर भी अटका हुआ है, वन दरोगा का पेपर अटका हुआ है। ठीक है, वन दरोगा भी अटके हुए हैं। ठीक, वन दरोगा का भी पेपर अटका हुआ है। ठीक है, गुड्स का गार्ड का पेपर अटका हुआ है, गुड्स गार्ड है, इनका भी अभी काम नहीं हो पाया है। तो इन सबके रिजल्ट आपके अटके हुए हैं। देख लीजिए कितनी भर्तियां अभी अटकी हुई हैं। ऐसी बहुत है, जेई 2016, 2018, लेखपाल। लेकिन हमें फोकस 2 चीज पर करना है, एक तो जेई 2018 और यूपी लेखपाल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों भर्ती अभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर ये क्लियर नहीं होगी जेई 2018 तो आपका डीबी नहीं होगा, सीधी बात है, यही यूपी SSC कहा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम फोकस कर रहे हैं इस 2 पर, क्योंकि ये दोनों भर्ती प्रेजेंट टाइम डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, और इसमें बच्चे भी अच्छे खासे अमाउंट में, आपको जेई में बच्चे लग रहे होंगे ये बड़े कम है, लेकिन एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जेई में भी लगभग 1477 बच्चों है की सीट है, 1477 बच्चे की। अब सोचने वाली बात है, आप जरा ध्यान दीजिए कि जो बच्चा 2018 के बाद डिप्लोमा पास आउट हुआ होगा, वो अभी बेचारा नई वैकेंसी का इंतजार कर रहा है कि हमारा एक मौका आ जाए। ऐसी स्थिति केवल इनके साथ नहीं है, ऐसी स्थिति है जो टीचर में 2019 का एमए टीचर की तैयारी कर रहा होगा, वो पिछले 5 साल से इस उम्मीद में बैठा है कि अब भर्ती आ जाएगी। 5 साल उसका चला गया। सोचिए 5 साल चला गया केवल ये कहते कहते कि आयोग बन रहा है, आयोग बन रहा है, आयोग बन रहा है। ठीक है, तो बहुत स्थिति खराब है। अब यहाँ पे बात क्या है कि हमारे काम बनेंगे कैसे? काम तभी बनेंगे जब आप यूनाइट होंगे। जेई और लेखपाल के स्टूडेंट जब यूनाइट होंगे तभी काम बनेगा। यूनाइट, देखिए एक फैक्ट मैं आपको बताता हूं, हमारे देश की फ्रंट मीडिया जो है, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया आप जिसे कहते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि फलनवा औरत
पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते आ गई, फलनवा लड़के से शादी कर ली, फलनवा उसके पास पासपोर्ट है, फलनवा उसके पास नंबर है। ये न्यूज अभी चल ही रहा रहता है कि फलनवा एक और औरत यहां से निकल जाती है गेम खेलते हुए वहां पर अपने पति को छोड़कर। ये हमारी मीडिया को बड़ा दिखाना है। ये जैसे इतना इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जैसे हमने कोहिनूर का हीरा वापस ले लिया है, उसकी पूरी हिस्ट्री बताई जा रही है, निकाह का रिपोर्ट दिखाया जा रहा है। ये हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, मणिपुर वायलेंस होता है, उसमें जो किया गया खैर गलत है। अभी एक कमेटी द्वारा किया गया है, दूसरी कमेटी ने जो भी किया है गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से बराबर ही हो रहा है। बंगाल में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, इसके लिए हमें सख्त कानून की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने देखा कि किसी स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट के जॉब समय पे नहीं हो रहा है, रिजल्ट ठीक से नहीं आ रहा है, पेपर आउट हो जा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो जा रहा है, इसके लिए कभी लोकसभा में डिस्कशन हो रहा हो? कभी होता दिखा आपको? कभी नहीं होता दिखा। या कोई एमपी इतना डिस्टर्ब कर दिया हो कि केवल इसके लिए धरने पे बैठा हो कि भैया ऐसा ऐसा करिए? नहीं होगा, नहीं देखने को मिलेगा। क्या बच्चे क्लास 10th में आते हैं तो उनको बस दिमाग में डाला जाता है तुम नीट पढ़ो, तुम जेई पढ़ो, फिर उसके बाद यूपीएससी एसएससी लो। ठीक है, ये दिमाग में भरा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि हमारी मीडिया एक भी ऐसा चैनल चलाती है जहां आपको बताया जाए कि तुम्हारा कैरियर फ्यूचर का क्या हो सकता है। यूट्यूब पे भी ये देखने को मिल जाएगा क्या कि नहीं बेटा ये फील्ड में आप करोगे, यहाँ पे आसानी से जॉब भी अवेलेबल है, सरकारी भी प्राइवेट भी, और यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स के लिए कोई ना आवाज उठनी है, ना उठ रही है, ना कभी किसी ने पार्लियामेंट में इस पर डिस्कस किया है, ना कोई विधायक या एमपी एमएलए एमपी बैठे हैं आपके लिए धरना पे। किस ना मेन मीडिया को कोई फर्क पड़ता है? जब तक फर्क कब पड़ेगा? जब आपको डंडा से पिटाई पड़ती है, जब आप जाते हैं अपने हक की लड़ाई के लिए और आपको पिटाई पड़ती है तो फर्क पड़ता है। तो ये दिखाने में उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है। ठीक, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें ही यूनाइट होना होगा। सीधी बात है भाई, काम हमारा है, वो क्यों देखेंगे? हमें ही यूनाइट होना होगा। स्टूडेंट की याद केवल इलेक्शन के समय आती है जब वोट लेना होता है, उसके बाद वो भूल जाते हैं। ठीक, तो अब हमें यूनाइट होके जाना कहाँ है? लखनऊ। 2 पार्ट में डिवाइड हुई है आप लोग, एक तो लखनऊ जाए और एक जीकेपी जनता दरबार में जाइए। ठीक, एक तो आयोग चाहिए, एक जनता दरबार में जाइए। कुछ यूट्यूबर्स हैं शायद जो जाने वाले हैं जुलाई के अंत वीक में, मैंने देखा है। तो अगर वो जा रहे हैं तो आप उस चैनल को जाकर देखिए, कब जाना है, क्या प्लानिंग है, उनसे समझिए। यूनाइट नहीं होंगे ना तो आप जब 1-2 में जाएंगे तो फिर आपको ये मिलेगा, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हो जाएगा, सेकंड वीक ऑफ अगस्त में हो जाएगा। जब जेई डिले होता जाएगा तो आपको लग रहा है कि अक्टूबर में आपकी डीबी कराती जाएगी लेखपाल की, और जब डीबी डिले होगी तो फिर ज्वाइनिंग तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ज्वाइनिंग तो फिर देखिए, लोअर पीसीएस का रिजल्ट आ चुका है, कब का आया हुआ, कितना टाइम हो गया? ज्वाइनिंग स्टिल अभी तक नहीं की गई है। नहीं होगा तो पूछ लीजिएगा जाके, जो लोअर पीसीएस क्वालिफाइड है बच्चे, ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिली है। ठीक, तो स्थिति ये है कि आपको यूनाइट होना होगा। जेई के बच्चे और लेखपाल के बच्चे जब ये एक होके जाएंगे, भीड़ अच्छी जाएगी, तो आपको एक जेन्युइन वो मिलेगा। अरे भाई तुम मत बताओ कि कब डीबी होगा, तुम ये मत कहो कि आज ही डीबी होगा, तुम लेकिन नोटिस तो हमें बताओ कि डीबी एग्जैक्ट डेट में कब होगा। तुम एग्जैक्ट बताओ कि मेरा रिजल्ट कब तक आएगा। ऐसे हवा में हर हफ्ते बढ़ा देना, हर हफ्ते बढ़ा देना, फिर बच्चे जाए तो अगला हफ्ता कर देना, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो अगर आपको अपना कार्य सही समय पे कराना है तो आपको यूनाइट होना होगा। यूनाइट होके स्टूडेंट की तरह जाना है। ठीक है, ये जाहिल नेताओं की तरह जाके हल्ला और दंगा नहीं करना है, स्टूडेंट्स की तरह जाना है, पढ़े लिखे इंसान की तरह जाना है, बात करनी है और एग्जैक्ट डेट मांगनी है। कम से कम रिक्वेस्ट करना है कि आप इतना तो नोटिस जारी कीजिए, आपकी फलानवा दिन में हमारा डीबी हो जाएगा। इस पर रिक्वेस्ट तो किया जा सकता है। कुछ बच्चे चाहे जनता दरबार में भी जाए, तो आप लोग डिवाइड होइए, यूनाइट होइए, ग्रुप बनाइए, किसको कहाँ जाना ये कीजिए और जेन्युइन तरीके से हैंडल करना है। ठीक, स्टूडेंट की तरह बिहेव करना है। बाकी आपकी मर्जी है, नहीं तो फिर आप लोग ऐसे देखते रहिए। रिजल्ट की स्थिति आप देख ही रहे हैं, ये लोग देख ही रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, ये भी परेशान है, लोअर पीसीएस वाले भी परेशान है, एसओ वाले भी परेशान है, वन दरोगा वाले भी परेशान है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड वाले भी परेशान है, और आप तो है ही हैं। और ये
ये तो खैर पिछले 5 साल से परेशान है। जेई वाले तो 5 साल से परेशान है। इस युग में 5-5 साल लग जा रहा है। रेलवे की भर्ती नहीं आ रही है, 5 साल में आपको एक बार भर्ती देखने को मिलती है जो 5 साल में क्लियर होती है। एक स्टूडेंट लाइफ का 5 साल बर्बाद हो जाने का मतलब समझ रहे हैं। प्राइवेट में 5 साल के एक्सपीरियंस में आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट भाग जाता है। और आप सोचिए कि कितना आप लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है। वीडियो रील्स आप देख ही लीजिए, वो 5 साल से भटक ही रहा है, अभी उसको भटक ही रहा है। अभी वो कई जगह कई केस में जाएगा, वो अभी भटकेगा 2-3 साल और अभी चल खींच जाएगा। तो स्थिति है, तो थोड़ा यूनाइट अब आपको होना पड़ेगा। आपकी मीडिया, आपके नेता को आपसे कोई मतलब नहीं है। उनके पास बहुत कुछ है करने को। वो ट्विटर पे जो ट्रेंड में रहेंगे और जो जिसकी हमारे देश को जरूरत नहीं है, 19 को वो पर्याप्त दिखाते हैं। ठीक है कि फलानवा की बीबी भाग गई तो फलानवा की बीबी आ गई, तो इसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट है, आप में उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बाकी आप समझदार तो है ही। किसी नए अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।